राधे राधे दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी हम ले रहे हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आज करंट एनर्जी में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से आपको बारे में विचार कर रहे हैं। तो पहले ही एनर्जी निकल के आई है सिंसियर लव की। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं विवाह के लिए, या फिर कुछ लोगों का विवाह हुआ था और आफ्टर दैट जो छोड़ कर गए हैं वो लोग आपस अपने विवाह की परिस्थिति में आना चाहते हैं। मतलब वैवाहिक ज़िंदगी यहाँ पर दिख रहा है। सिंसियर लव यानी कमिटमेंट वाली लव, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है कि आपसे ही विवाह करेंगे। तो जो लोग अनमैरिड हैं और किसी कारणवश जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से चले गए, कोई अपने माता पिता की वजह से चले गए, कोई अपने दोस्त की वजह से चला गया, कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से, नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से चला गया, जो भी सिचुएशन थर्ड सिचुएशन उत्पन्न हुआ उसको वो लोग त्याग देंगे। कुछ लोग इनमें से हैं जो उसको त्याग करके जो है आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको समझ में आएंगे आपसे बेहतर कोई नहीं, आपसे ही खुशियाँ हैं उनकी। तो वो कमिटमेंट में जा रहे हैं। और जो लोगों ने वाकई में विवाह कर रखा था, चाहे वो लोगों को बताया या नहीं बताया, लेकिन विवाह यानी पति पत्नी का जीवन जो है जी रहे थे, तो वो लोग भी वापस आने वाले, अपने कमिटमेंट में वापस आने वाले। उनको पता है कि ये समझ में आ गया है कि मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आप ही जो है वो सही राह पे उनको ले जा सकते हैं। तो ये एनालिसिस उनके हो गए हैं और वो लोग ये सोच रहे हैं। कुछ लोग कौन से हैं, और वो कुछ लोगों के लिए, सभी लोग के लिए नहीं, क्योंकि एनर्जियाँ अलग अलग निकल के आई है। तो कुछ एनर्जी ऐसी है जो पहले डिसिप्लिन में नहीं थे, अब डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, प्यार वाली डिसिप्लिन में, जो पहले वो नहीं थे। तो अभी पूरी तरीके से जो है वो आपसे भी यही चाहते हैं कि पुरानी अवस्था में आप आ जाए, प्यार वाली डिसिप्लिन में आ जाए। प्यार वाली डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है ये समझा देती हूँ मैं आपको। मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का से बातें करना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का एडमायर करना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना और अपने किए हुए वादे पर कायम रहना। तो ये डिसिप्लिन होती है जो पहले वो आप किया करते थे, अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप भी करें, लेकिन अभी आप उस प्रकार का अटेंशन इनको नहीं दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आप इनकी मज़े ले रही हैं, मतलब आपके इस एटीट्यूड जो है आपका पसंद नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि पहले जैसे प्यार वाली डिसिप्लिन थी उसमें वापस आ जाएं। नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है कार्मिक लव। ये चैलेंजिंग लव है। कार्मिक लव इन्होंने ले तो लिया है, आपको इग्नोर करके जो है इन्होंने लिया है। कुछ लोग अपने उसके रीज़न हो सकते हैं अपने अपने, कुछ ने अपने पैसों के लिए लिया है, पैसों की स्टेबिलिटी के लिए, कुछ सोसाइटिकल स्टेबिलिटी के लिए लिए हैं। कुछ लोग को ये लगता है कि मेरे कमांड में रहेगा इसलिए लिया है। कुछ लोग जो है लंबा रेस का घोड़ा समझते हैं कार्मिक लव को, आपको ऐसा नहीं समझते, आपको प्यार के काबिल या फिर आपको शादी के काबिल नहीं समझते, क्योंकि आपकी जो मोरालिटी है वो इनको पसंद नहीं। तो ये इनके साथ गए हैं, लेकिन इनके लिए चैलेंजिंग होते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इनके चेहरे वापस आ रहे हैं। शायद जो आसान रास्ते आपने दिखाए, कठिनतम होते हुए भी, क्योंकि जो आपने राह दिखाया स्पिरिचुअलिटी का या तपस्या का, वो राह थोड़ा कठिन ज़रूर है, पर उसके रास्ते जो है ना क्लियर हैं। और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, पर यहाँ पे जो इनको लगता है कि ये कार्मिक लव क्लियर है ना। आपका प्यार उनको क्लियरिटी नहीं दिखाई देता है, कार्मिक जो है उसमें आप इनको क्लियरिटी दिखाते हैं, लेकिन है उल्टा, है ना। यूनिवर्स में ये चीज़ उल्टा है। तो देखिए धीरे धीरे जो है ये प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, अपने अपने जो कंडीशंस को दिखाना शुरू कर देगा और शुरू कर दिया होगा, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। तो अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है इनके लिए कि ये प्यार भी, कार्मिक लव भी इनके लिए अभी चैलेंजिंग हो गया है। जितना आसान होके वो गए थे, अब इनके लिए आसान नहीं रहा। अब आते हैं ये कन्फ्यूज, काफ़ी कन्फ्यूज है। ही इज़ जस्ट अ कन्फ्यूज्ड पर्सन। ये वो अभी थोड़ी देर आपके बारे में सोचेंगे, फिर जाकर उससे फ़ोन पे बात करेंगे, फिर थोड़ी देर उससे फ़ोन पे बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, लाइक दैट। तो ही जस्ट अ कन्फ्यूज्ड लव इनको बोलेंगे। प्यार में बहुत ही कन्फ्यूज है, और अभी कोई तीसरा कोई आ गया तो क्या पता उसके पीछे भी चले जाए। तो लाइक दैट इनका कन्फ्यूजन, क्लियरफिकेशंस नहीं है। व्हाट इज़ लव, प्यार किसे कहते हैं, क्या है उसका डिवोशन, क्या है प्यार के लिए, क्या किया जा सकता है, इस बहुत कंफ्यूज है, इनको नहीं पता।
इनके लिए टाइम पास जैसा समझ लो ये है। वेदर देखिए, इसके रीज़न देखिए यहाँ पे आया है, आपने इतना इनको प्यार दिया, इतना अटेंशन दिया, चूँकि ये अटेंशन कभी इन्होंने पाया ही नहीं, अटेंशन इनको कभी दिया ही नहीं होगा। ये जो है ना, दो चिड़ियाँ आती है आपस में मिलती है, बातचीत करके उड़ जाती है, वो वाले सिचुएशन में तो आपने इनको इतना अटेंशन दिया। बिकॉज आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डिवाइन मेट्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस है बहुत सिंसियर होते हैं, एक एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होती है। तो आपने इतना सिंसियरिटी इनमें दिखाई ना कि पचा नहीं पाए, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाना। और अभी देखिए जो स्थिति ये है कि आप अपने कंडीशन में जा चुकी हैं, जितना समय आपको आपने देना था इनको आपने दिया। अब यूनिवर्स ने आपको आपके जो है सेल्फ लव पे लगा दिया है, तो अब ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई ये बड़ा अजीब, ये क्या बात हुआ कि अपने ही में इंगेज है, अपने ही में बात करे, अपने ही में खुश है, ये कैसे हो गया। इनको ये लग रहा था मेरे अलावा इसकी कोई दुनिया ही नहीं है, जबकि आप क्या कर रहे थे, आप जो है डिवोटेड प्यार बरसा रहे थे, अपनी तपस्या को आप समझ चुके थे, है ना। तो अभी इनको ये बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में। ये क्या हुआ, है ना, क्योंकि छोड़ के जाने के बाद भी जो कोशिशें जो है इनकी बहुत ही स्लो रही थी, तो वो इनको तकलीफ़ पहुंचा रही। भाई अकेले कैसे बिजी हो गई, मेरे बिना तुम खुश कैसे हो, लाइक दैट। देखिए अगेन ये एनर्जी निकल कर आई है, ये है स्टेबिलिटी वाली एनर्जी। ये आप में स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, और कुछ लोग इसमें से एकदम श्योर है कि वो आपको अपने लाइफ पार्टनर नहीं समझते हैं, वो आपको जो कार्मिक कंडीशंस है, जो सांसारिक भाव वाली कंडीशंस में आपको सेटल्ड नहीं देखना चाहते। और इनको ये जो सांसारिक, ये जो पैसा कौड़ी धन दौलत स्टाइल, है ना, लोगों को दिखावा करना, शो ऑफ करना, लोग मुझे माने, मैं सम्मानित हूँ, मेरा नाम जो है कोई उंगली ना उठाए, सच ऑफ चीपेस्ट जो आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं भेड़ चाल, है ना। ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन भेड़ चाल, इसको भेड़ चाल बोलते हैं। ये लीडर, इनको बॉर्न लीडर बना के ईश्वर ने भेजा जरूर है, लेकिन ये बिहेव कर रहे हैं किसके जैसा, जनता की तरह। ये लीडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, जनता की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इनका बिहेवियर जनता की तरह है। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी या इनकी भी है, जो उसको इन्होंने दबा लिया है, और जो जनता बोलेगी, जो आसपास चल रहा है, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो अपनी बात रखना, अपनी क्षमता को रखना, रिलेटेड टू दैट, रिलेटेड टू योर जर्नी, ये नहीं करना चाह रहे हैं। ये इसी चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, इसी को एस्टैब्लिशमेंट समझ रहे हैं। पैसा ख्वारी, बंगला, बगल में एक लड़की, और घूमना फिरना, है ना, लोगों के नज़र में रहना, दिखावा करना। तो ये इनकी एनर्जी है, इनकी बेसिक एनर्जी मुझे लग रही है। देखिए नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है ईगो की। हाईली इगोइस्टिक पर्सन ही इज़ ओनली, और सी इज, सी और ही वॉट एवर, लेकिन ये एनर्जी जो बहुत ही इगोइस्टिक एनर्जी है, ये बहुत ही घमंडी है, अहंकारी है। देखिए ये जब तक ये सोच रहे थे कि ये मेरे अंडर में, मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकता, केवल लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी जो है ना लड़कों के साथ ऐसा कर रही थी, अपने डिवाइन मेट्स के साथ उन्होंने किया कि उन्हें जो है नीचा दिखाया है, पैसों के मामले में, रूप रंग के मामले में, घमंडी, अहंकारी। तो उसके सारे एफर्ट जो उन्होंने लगाए थे उसको डिमोलाइज किया। तो लड़का या लड़की जो भी है जिसके पार्टनर, वो बहुत ही हाईली इगोइस्ट, अहंकारी, और लोगों को कमांड में रखना, लोगों को नीचा दिखाना इनका बेसिक नेचर है। ये भगवान को भी नीचा दिखाने में से पीछे ना हटे, ये वाली स्थिति है इनकी। ये ईश्वर को भी झूठा साबित कर देंगे, ये वाली स्थिति है। तो बहुत ही अहंकारी है, घमंडी। इनको ये लगता है ना कि जो चीज़ भी इनको मिल रहा है बिकॉज ये इनकी किस्मत है, मैंने मैनिफेस्ट किया तो मुझे मिला, जबकि ये धोखा में है ना, क्योंकि आसपास की जो एनर्जियाँ हैं उनको सपोर्ट कर रही है, और जिस दिन उनकी सपोर्ट हट जाएगी इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इनका ईगो ही इनको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। तो इसी की वजह से जो है ये कार्मिक को भी ये समझ रहे हैं कि वो भी मेरे हैंड में है, उसको भी अपने अहंकार की वजह से अपने लाइफ में इन्होंने लिया है। दूसरा है अगेन निगेटिव पैटर्न्स, लोगों को उल्लू बनाना, खासकर औरतों के मामले में। तो ये गजब का आदमी, एक फ्लर्टी आदमी कैसा होता है, ये 50-60 जो भी मिल जाए सबसे गप कर ले और एक ही जैसी बातें करेगा। इसके पास बुक है ना। निगेटिव एनर्जी, द डेविल की एनर्जी आई है ना। एक बाह में, दूसरे पे नज़र रखना, तीसरे को सोचना, लाइक दैट।
तो उसमें से आपको इसलिए ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपके ये डिवाइन मेट्स हैं। तो अलग की बात है, इनकी हरकत डिवाइन वाली नहीं है, लेकिन है आपके डिवाइन मेट्स, इसीलिए ये मजबूर होते हैं खींचकर आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि आप ही का पार्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों जो है एक दूसरे को खींचता है। तो ये मजबूरी है इनकी कि आपको देखकर ये खींचे चले आते हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी कामयाबी, आपकी जो है ये इससे जेलस भी होते हैं। इस गलतफहमी में मत रखना कि सिर्फ वो एडमायर करते हैं, एडमायर भी करते हैं सम टाइम, लेकिन इनको जलन भी होती है क्योंकि डेविल की एनर्जी है। डेविल का काम क्या होता है? जलना। इनको प्यार में भी जलन हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों से ये मिले होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे इनके गले में लोग आई होंगी या लोग आए होंगे, बहुत लोगों के चक्कर में रहे होंगे, लेकिन क्या है कि खिंचाव आपकी तरफ होता है क्योंकि यूनिवर्स ने ये कनेक्शन बना के रखा है। जाओगे तो जाओगे कहाँ, लाइक दैट। इसलिए मजबूरी में जो है वो आपको याद करते हैं। कभी कभी इनको दुख भी होता होगा कि अरे क्यों बार बार वो मुझे याद आता है, या क्यों मुझे याद आती, काश ही मैं इससे मिला ना होता, काश मैं इससे जुड़ा ना होता, लाइक दैट। ये भी ख्याल आते होंगे उनके कि काश मैं, कभी कभी गुस्सा भी आता होगा आपको। हैंगमैन की स्थिति है, हैंगमैन की स्थिति ये है कि भाई दिल से मजबूर हैं क्योंकि ये डिवाइन जो है, डिवाइन कनेक्शन है। तो डिवाइन कनेक्शन जो है बार बार आपकी तरफ उनको खींचता है। और दूसरी तरफ है कि इनको संसार दिखता है, वहाँ पर इनको अपनी कामयाबी दिखती है, अपने लोगों को धोखा में रखना दिखता है। आपके सामने धोखा ये नहीं दे सकते ना, तो ये चूँकि इनकी फितरत है, डेविल वाली फितरत है, इनकी ईगो वाली फितरत है, तो आपको वो धोखा में नहीं रख पाते। तो इसलिए भी आपको एडमायर नहीं कर सकते, है ना, इसलिए आपको एडमायर नहीं कर पाते। तो ये हैंगमैन की स्थिति है, न इधर जाने वाले हैं न उधर जाने वाले हैं। लेकिन याद रखना कि इनकी एनर्जियाँ आपको, देखिए आज यहाँ पर कोई भी इनकी फॉल्स एनर्जी, जो फॉल्स सोच वाली एनर्जी नहीं आई है। इसका मतलब बहुत लोग, बहुत मेट्स जो थे ना, इनकी ये क्या सोच रहे हैं उस पर मत जाना, सोचने पे जा रहे थे। इसलिए यूनिवर्स ने इनका क्लियर पिक्चर भी आपके सामने रखा है कि वो क्या सोच रहे हैं। तुम मेरी देवी हो, तुम मेरे देवता हो, तुम मेरी सब कुछ है। ये दिमागी बातें हैं, है ना, ख्याल वाली बातें। रियलिटी ये है कि वो हैंगमैन की कंडीशन में है, वो आपके तरफ नहीं आ रहे, है ना, वो घमंडी हैं, उनका घमंड आपके तरफ नहीं आने दे रहा है, और उनके बाह में एक और है। ये भी याद रखिएगा, ये यूनिवर्स बता रहा है। तो कोई गलत फहमी में मत आ जाना, है ना, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वैसे सोच रहा है। एनर्जी इसलिए आपको बताई जाती है क्या कि उस एनर्जी से आप एनालिसिस कर सके। और बहुत लोग का रियल भी होता है ना, तो इसलिए भी कुछ लोग रियल होते हैं। देखो कुछ लोग तो शादी के लिए जा भी रहे हैं, तो कुछ लोग रियलिटी में भी सुधर जाते हैं, कुछ लोग को है मार पड़ती है तभी सुधरते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एनर्जी आपकी निकल कर आई है। ये एनर्जी देखिए, हैंगमैन की स्थिति में आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो कोई गलत फहमी में मत रहना। और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, देखिए नेक्स्ट एनर्जी आपकी एनर्जी, आपसे रिलेटेड ये एनर्जी निकल कर आई है। आप अपने आप को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? देखो ये आपके जो पार्टनर है उनको दिख रहा है, आप क्या जो हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहे हैं। खूब ग्रो होने का मतलब जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ रहा है वो इनको दिखाई दे रहा है, और आपका ऑरा ही उनको खींच रहा है, समझे। अगर आपका ऑरा और ये आपके डिवाइन मेट्स नहीं होते तो आपकी तरफ देखते भी नहीं, आपकी तरफ खींचते भी नहीं। इनका ऐसा स्वभाव नहीं है। ये लोगों को फ्लर्ट करना, लोगों को साथ घूमना फिरना, फिर उसे छोड़ देना, इनके नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों खींचते हैं? आपके ऑरा से, क्योंकि आपका ही पार्ट है तो आपके ऑरा की तरफ खींचता चला आता है ना। फिर देखिएगा, इसलिए इनमें मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। जब तक क्लियरिफिकेशंस नहीं होंगे ना, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। 10 मिनट में सिर्फ आपको याद करा, फिर बोलता है छोड़ो, इसको याद करने से क्या होगा, ये तो बस फालतू ऐसे ही है। भाई जीवन में जो है गाड़ी बंगला, स्टेबिलिटी, बच्चे, फैमिली, ये ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जो है ये चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना, हैंगमैन वाली स्थिति में इनको समझ में नहीं आ रहा है किया क्या जाए। वन साइड जो है आपका ऑरा इनको खींचता है ना, क्योंकि आपको तो मैंने कह ही दिया, इसको पिछली जब भी एनर्जी आती है मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। तो आपकी एनर्जी तो यही है ही। आपको परी बोल दिया जाए, आपको जो भी सब बोला जाए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, जो भी कॉम्प्लीमेंट अभी दिया जाए, सारे गाने जो है ना वो आपके लिए ही बने हुए हैं, ऐसा फील होता है। इस पर एक लड़की को देखा तो ऐसा, लड़की मैं बोल रही हूँ पर ये लड़कों के लिए भी है जिनके मेट्स हैं,
क्योंकि ये तस्वीर में लड़की है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, लेकिन ये लड़कों के लिए भी है कि जो लड़कियाँ छोड़ के गई हैं अपने डिवाइन मेट्स को, वो भी यही सोच रहे हैं। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा, सेम एनर्जी है, क्योंकि आपके ऑरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ईश्वर की कृपा से, और वही उनको खींच रहा है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि वो जो है आपको एक तरफ आने के लिए तैयार हैं। जिनके आने वाले होंगे वो आ जाएंगे, और आ गए हैं, बहुत लोग के आ गए हैं। जिनके नहीं आने वाले होंगे ना, सिर्फ आप अपने आप को उन्होंने धोखा दे रखा, और आपके पास आएंगे ही नहीं, ये क्लियर रखें, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर ऑरा वो खींच रहे हैं, है ना। खिंचाव होता है, ये यूनिवर्सल रूल्स होता है ना, उनका बस चले ना तो आपको लाइफ से ऐसे ही निकाल कर फेंकते हैं। ये वाली एनर्जी है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कभी कभी कि आपके ऑरा इतने बड़े क्यों हो गए, आप इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं। तो ये मजबूर करता है, आपका जो आकर्षण है इनको मजबूर करता है आपकी तरफ खींच के आने का। आज यूनिवर्स का मैसेज यही कि कुछ लोग, बहुत लोग गलतफहमी में या अपने स्पिरिचुअल पाथ से हटने की कोशिश कर रहे थे, तो मत हटना। ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि अपने रास्ते से भटकना मत। इनकी थॉट, इनकी एनर्जी, करंट एनर्जी को देख करके जो है ना, भटक मत जाना। कुछ लोग भटकने लगे हों तभी यूनिवर्स ने ये एनर्जी भेजा कि एक्चुअल रूप इसका ये है ना। वो क्षणिक है कि कुछ देर में आपको एकदम आसमान में देख रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए वाला, लेकिन रियलिटी है कि पहले भी ये हैंगमैन की स्थिति में था और अभी भी हैंगमैन की स्थिति में, सिर्फ अपने आपके ऑरा की वजह से वो आकर्षित हो रहा है। आइए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिन डिवाइन आप लोग में से जिन लोगों का हेल्थ जो है गड़बड़ चल रहा था या परेशान चल रहे थे, वो इम्प्रूव करेगा। हो सकता है सर्दी, खांसी, बुखार या और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, छोटी मोटी वायरल फीवर जैसा भी दिख रहा है, तो वो जो है इम्प्रूव करेगा, हेल्थ इम्प्रूव कर। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसीलिए सारी एनर्जी ना, ओरिजिनल चेहरा जो ना, चेहरा खोल करके है ना आपके पार्टनर का सामने रख दिया कि धोखा में मत आना, ये धोखा दे रहा है। ये खुद भी धोखे में, एक्चुअली इसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा। देख रहे हैं हैंगमैन की स्थिति में, उसको खुद भी नहीं पता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो हर हालत में चाहता था कि आपको निकाल कर अपने जीवन से फेंक दें, आपके अपने सिचुएशन से निकाल के हटा दें, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो वो ये बिलीव वाली एनर्जी नहीं है। तो उसके लिए अपना स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म नहीं करना, इनर वर्क करते रहो, है ना। ईश्वर से कनेक्ट रहो, अपनी खूबसूरती पे ध्यान रखो, अपने ऑरा पे ख्याल रखो। ये कह रहे हैं, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, समझे। जो लोग आकर के अभी झूठ झाट भी बोलेंगे ना आपको, बहुत लोग जो है, अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे ना तो आपको फिर वही कहानी सुनाएगा। कोई कमिटमेंट यहाँ पे नहीं है, फिर आपको वही कहानी सुनाएगा, आपको घुमा देगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो बेटा, सो एनर्जी देख करके अगर तुम भटकते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नो, साफ मना कर रहे हैं कि भटकना नहीं बाबू, भटकना बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसने आज चेहरा दिखाया यूनिवर्स का, है ना। ये पहले भी हैंगमैन की कंडीशन में था और अभी भी, और ये कि आपके ऑरा से वो आकर्षित हो रहा है, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, वो जो है आपके ऑरा से सिर्फ आकर्षित हो रहा है। जैसे ही आप उसके हाथ में आ जाएंगे ना, फिर वो यही हरकत करेगा। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि नो, गलती नहीं करना बेटा, गलती मत करना। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि तुमसे कमिटमेंट ले, तुम्हारी बात जो है तुम उसकी बात मानो। इस चालाकी में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से तुम ट्रैप्ड हो जाओ उसके हैंड में, है ना। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस बात की जानकारी उसको नहीं हो रही है, इस बात की बेचैनी है ना। मैं कुछ लोगों की बात बोल रही हूँ इस, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी उन लोगों की आई है जो बच्चे भटकने लगे थे। एनर्जी, अच्छी एनर्जी देख करके उनकी जो है लव वाली भटक रहे थे, उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें आई है। तो इसीलिए जो है जिनका जो कमिटमेंट हो गया, जो विवाह में जा रहे हैं, दैट इज़ अनदर मैटर। जो लोग अभी तक नहीं सुधरे उन लोगों की बात हो रही है। वेट करने के लिए कहा जा रहा है। याद रखना, ये एक जो डिवाइन मेट्स जर्नी है ना, ये जर्नी जो है कंप्लीट होने वाली ही है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वेट करो इसका। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी है, तो अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट वहाँ पे होगा, चिंता होगी, बात होगी, लेकिन वेट करो, एनर्जी में मत खो जाना। जो छिटपुट एनर्जी, जो 5 मिनट 10 वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं खोना। स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है इसकी एनर्जी में।
तो यूनिवर्स कह रहे हैं वेट करो, अभी समय नहीं आया है। जब तक वो इस लायक नहीं हो जाएगा वो नहीं, उसको आपके पास नहीं भेजा जाएगा। तो आप ये ना सोचो कि वो आपको छोड़ के गया, छोड़ के जब गया था तो गया था। अब यूनिवर्स आपके पास तब तक नहीं आने देंगे जब तक कि वो आपके लायक ना हो जाए, यानी जब तक वो क्लियर हैंगमैन से नॉर्मल जो है कंडीशन में ना आ जाए, अपने डिवाइन मेट्स के कंडीशन में नहीं आ जाए, अपने कर्म को नहीं काट ले, उस तरीके से टूट कर इसका अहंकार ना बिखर जाए, है ना। तो अभी जब तक आपके लायक वो नहीं हो जाएगा, आपको नहीं भेजेंगे यूनिवर्स आपके सामने। आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो, वो भी है, सभी ईश्वर का प्यारा है, लेकिन जो गलत करता है उसको सबक भी, उसको टीच भी करना होता है, उसको लर्निंग सेशन में भी ले जाना होता है। तो अभी इनका घमंड नहीं ख़त्म हुआ। शांत रहो, स्थिर रहो और वेट करो, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो। इंसाफ का मतलब क्या कि रियलाइजेशन। इंसाफ का मतलब ये नहीं कि इंसाफ का तराजू लेके चल दिए, कहने का अर्थ यह कि दोनों ही व्यक्ति रियलाइजेशंस में हो। अगर आप दोनों शिव शक्ति हो, अगर आप दोनों डिवाइन मेट्स हो, तो दोनों को रियलाइजेशन होना चाहिए। जो दोनों ही जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं उस कंडीशन को, उस चैलेंजेस को दोनों को ही फेस करना चाहिए। तो जिसने गिव अप कर दिया उसको दो चैलेंज तो खैर फेस करना ही पड़ेगा, और अब कठिनतम हो जाएगा क्योंकि आप उसके साथ नहीं हैं। तो आप भटकिए नहीं, यूनिवर्स बोल रहा है कि भटको नहीं बेटा आप लोग, है ना। एनर्जी इसलिए दिखाई जाती है ताकि बहुत लोग का यहाँ पे अलग अलग तरह के की स्टेजेस चल रहे हैं ना, तो उनमें से कुछ एनर्जी उन लोगों की है जो रियल में रियलाइजेशन में जाते हैं, कुछ लोगों की नहीं हुई है ना। तो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अपने इनर वर्क को कोई मत छोड़ना, वेदर सी इज़ कमिंग और नॉट। अपने एम को मत छोड़ना। आपका एम क्या है? इनर वर्क कनेक्टेड विथ यूनिवर्स। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन करना यही है कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है और स्पिरिचुअली ग्रोथ करना। लव विथ स्पिरिचुअलिटी, यही है इस तपस्या का जो मेन कीवर्ड, कि प्यार के साथ अध्यात्म। क्योंकि आपने देखा और शिव शक्ति भी क्या हुआ है, स्थापित हुए अर्धनागेश्वर रूप में, राधा कृष्ण स्थापित हुए। सब आध्यात्मिक जर्नी है। प्यार जो है अध्यात्म का कारक है, ये मैं कहना चाहूँगी। और जब ये अध्यात्म का कारक नहीं बनता हुआ दिखे, छोड़ दो, नो नीड। आप अपने पर्सनल अपने पाथ पे चलते रहो। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, उसको ईश्वर देखेंगे। तो ये एकदम स्ट्रेट मैसेज आप लोग के लिए है। और रोने धोने मत बैठ जाना। यहाँ पे बहुत लोग के आंसू मुझे दिखने लगे। रोने धोने मत बैठ जाना, सिर्फ रियलाइजेशन में जाओ। और आना तो है ही, वक्त दो। यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी वक्त दो, अभी समय है। उसको अभी क्लास पूरा नहीं हुआ है, उसको अभी और क्लास लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत इंटेंस आज की रीडिंग थी, मैसेज था। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी 2 साल 4 साल 3 साल, कल परसों जब भी देखोगे तो जिसको जो मैसेज मिलना होगा यहाँ से मिल जाएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। नमस्कार।